क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रिज्म। इसमें हम लोग एंगल ऑफ डेफिएशन फाइंड करने का पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने एक प्रिज्म लिया है QRS, एक रे हमने AB इंसिडेंट की है, NO नॉर्मल है जो कि एंगल I1 बना रहा है नॉर्मल के साथ, एंड देन वो रिफ्रैक्ट हो जाता है एंगल R1 के साथ। नेक्स्ट हमने MO एक नॉर्मल बनाया और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमारी रे चली गई CD। तो रे कौन सी है हमारी ABCD, ये एंगल R2 बना रही है और बाहर निकलने वाला एंगल E डेट इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, हमने इस रे को पीछे मीट किया और अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती। तो इन दोनों रे के मिलने से जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो बताता है कि रे अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई है। और ये एंगल A जो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन पे आते हैं, इसको प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, BPC और BOC। इन दोनों को ही देख करके हम लोग अपना पूरा काम करेंगे। ठीक है, सो लिखते हैं इन ट्राइंगल BPC हमें क्या नज़र आ रहा है BPC में कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल है, एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। हमने ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, इसमें हमने ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम की। ठीक है, अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता। तो देखो NO और PA इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या होगा, एंगल I1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल R1 के। ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये तो कट हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, इक्वल होगी। तो एंगल E इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल R2 के। इन दोनों इक्वेशन से हमें एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल I1 माइनस एंगल R1, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल E माइनस एंगल R2, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में। तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर हो गया एंगल I1 प्लस एंगल R1 माइनस R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2, ये हो गया। ब्रैकेट खोल दो अब इसका, एंगल I1 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल E माइनस एंगल R2। R1 R2 को एक साथ लिख लेंगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या R1 प्लस R2, ये आ गया। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें देखना है ट्राइंगल BOC में, किसमें, इन ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस लेट दिस एंगल इज़ X कितना होगा 180 डिग्री। ये समझ में आया। अब देखो किसमें, SBOC एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। NO क्या है, नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर होगा ये, और MO क्या है, नॉर्मल है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। बचा कौन सा, S और O। तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि टोटल क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल X बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो दोनों का सम 180 डिग्री है तो इन दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल लिख दो, एंगल 1 R1 प्लस एंगल R2 प्लस X इक्वल एंगल A प्लस एंगल X। एंगल X से एंगल X कैंसिल, R1 प्लस एंगल R2 इक्वल एंगल A। R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास A आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो। एंगल ऑफ डेविएशन बराबर एंगल I1 प्लस एंगल E माइनस A, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, I प्लस E माइनस A। ठीक है, अब देखो अगर डेविएशन को मिनिमम करना है तो हमें क्या होगा कि जो BC है वो पैरेलल होना चाहिए QR के। जो BC रे रिफ्लेक्ट रे हुई है वो पैरेलल होनी चाहिए QR के।
अब जब ये पैरेलल हो गई इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल I1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल E के, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन को लिख सकते हैं 2I माइनस A। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेविएशन प्लस A/2। ये वाला भी हमारा आंसर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। एंड ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।